हेलो एवरीवन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम बायोलॉजी के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी आगामी 2024-25 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन फर्स्ट है आहार नाल, ऑप्शन सेकंड है यकृत, ऑप्शन थर्ड है रुधिर, या ऑप्शन फोर्थ है अग्नाशय। सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, रुधिर। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसमें से कितने प्रश्न सही आते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्मल स्तर से हुआ है? क है मस्तिष्क, ख है फेफड़ा, गौ है रक्त और डॉ है यकृत। सही जवाब है ऑप्शन गौ, रक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी, या वर्ग ओ। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि जो रक्त समूह सभी से ब्लड ले सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ग, वर्ग ए बी, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सर्वदाता की बात करें तो वर्ग ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे की देह गुहा होती है? क है सीलोम, ख है हीमोसील, गो है शूडोसील, और ऑप्शन घ है सिलेंट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन ख, हीमोसील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे का मुखांग होता है? क छेदन और सेक्शन प्रकार का, ऑप्शन ख है कुंतक एवं चवर्णक प्रकार का, ऑप्शन ग है चवर्णक एवं लेहनकारी प्रकार का, और घ है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ख, कुंतक एवं चवर्णक प्रकार का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे का श्वसन अंग है? क है फेफड़ा, जल जलक्लोम, ट्रैकिया, या त्वचा। सही जवाब है आंसर ग, ट्रैकिया। अगला प्रश्न है, कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है? कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, या एमिनो एसिड। सही जवाब है यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतरते रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? नितलस्थ, पिलेजिक, पलवकीय, या उभयचरी। सही जवाब है पलवकीय। अगला प्रश्न है, संघ पोरिफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? किस पर आधारित है? संघ पोरिफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? नाल तंत्र, कंटिकाएं, कोएनोसाइट्स का आकार, एस्कोसाइट्स। सही जवाब है कंटिकाएं। अगला प्रश्न है, स्पंजों में टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं? थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, ऑर्कियोसाइट्स, या कोएनोसाइट्स। सही जवाब है ऑर्कियोसाइट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है? फेसियोला, ट्रीनिया, प्लेनेरिया, या सिस्टोसोमा। सही जवाब है प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, क्लाइटेलम के क्लाइटेलम केंचुए के किन खंडों में होता है? 19-20, 14-15-16, या प्रथम 3 खंड, या अंतिम 3 खंड। सही जवाब है 14, 15 तथा 16 में। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत का सदस्य है? बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, या केंचुआ।
सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में नहीं होता। कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है क्लाइस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम या क्लोरोबियम। सही जवाब है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला प्रश्न है प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व केंद्रकीय एक कोशिकीय या सुकेंद्रकीय बहुकोशिकीय या पूर्व केंद्रकीय बहुकोशिकीय या सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय। सही जवाब है केंद्रकीय एक कोशिकीय यानी सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय। ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम क्या है जिसमें अमीबा आता है। इसका सही जवाब है राइजोपोडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है। मूकर, मार्केला, पक्सीनिया या ऑस्ट्रेलेगो। सही जवाब है मोरकेला। अगला प्रश्न है गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है। पक्सीनिया, अल्टरनेरिया, म्यूकर या ऑस्ट्रेलेगो। सही जवाब है पक्सीनिया। अगला प्रश्न है मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एवं एक सामान्य व्याधि है। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस या रिंगवर्म। सही जवाब है रिंगवर्म। अगला प्रश्न है पेनिसिलियम प्राप्त होता है। पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम ट्राइसोजेनिक से, इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इन दोनों से। अगला प्रश्न है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। ऑप्शन ए है कलिका से, ऑप्शन बी है विखंडन से, ऑप्शन सी है जेम्यूल से या कोनिडिया से। सही जवाब है ऑप्शन डी कोनिडिया से। अगला प्रश्न है प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक या प्याज। सही जवाब है अदरक। अगला प्रश्न है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। मूल छोर में, परागकण में, तने के छोर में या परागकोश में। सही जवाब है परागकोश में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। अमरबेल, लैंटाना, निपेथिन्स या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी निपेथिन्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है। एकिडिना, पेरिपेट्स, प्रोटोप्टेरस या इनमें से सभी। सही जवाब है ये सभी। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं। कर्णपेशियां, उदर पेशियां, खोपड़ी की पेशियां या ये सभी। तो ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मेसोजोइक युग है मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सरीसृपों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था। उत्परिवर्तन या उपार्जित विभिन्नताएं या अनुकूलन या कृत्रिम चयन। सही जवाब है अनुकूलन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है। ऑप्शन ए है पारजीनी जंतुओं का विकास, ऑप्शन बी है क्लीनिंग द्वारा डॉली भेड़ का उत्पादन, ऑप्शन सी है कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना या ऑप्शन डी है अंग स्थानांतरण के लिए स्टेम कोशिका से अंग विकास। सही जवाब है ऑप्शन सी कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है हेकल का बायोजेनेटिक नियम है।
ऑप्शन ए ओमेन्स वाइवम ए वाइवम, ऑप्शन बी है ओमेन्स सेकुला ए सेकुला, ऑप्शन सी है ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑप्शन डी है फाइलोजेनी रिपीट्स ओंटोजेनी। सही जवाब है ऑप्शन सी ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अगला प्रश्न है किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है। ऑप्शन ए है लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से, ऑप्शन बी है गुणसूत्र की आकारिकी से, ऑप्शन सी है जीवाश्म अवशेष से, और ऑप्शन डी है ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से। अगला प्रश्न है डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे। ऑप्शन ए है पेलियोजोइक, ऑप्शन बी है पिकैम्बियन, ऑप्शन सी है सीनोजोइक, और ऑप्शन डी है मेसोजोइक। सही जवाब है ऑप्शन डी मेसोजोइक। अगला प्रश्न है प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए। ऑप्शन ए है ओडोविरसियन, ऑप्शन बी है सिलुरियन, ऑप्शन सी है डिवोनियन, और ऑप्शन डी है कैम्ब्रियन। सही जवाब है ऑप्शन सी डिवोनियन। अगला प्रश्न है लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है उपार्जित विभिन्नताएं, ऑप्शन सी है अनुकूलन, और ऑप्शन डी है कृत्रिम चयन। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुकूलन। अगला प्रश्न है पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं समजात अंग, ऑप्शन बी है असमजात अंग, ऑप्शन सी है अवशेषी अंग, या अवशोषी प्राणी। सही जवाब है ऑप्शन बी असमजात अंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। ऑप्शन ए है नव लैमार्किक, ऑप्शन बी है नव डार्विनिज्म, ऑप्शन सी है संश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है डार्विनिज्म। सही जवाब है ऑप्शन सी संश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है जीनोटाइप, जीनोमिक, जीन पूल, या कैरियोटाइप। सही जवाब ऑप्शन सी जीन पूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फेविज्म कहलाता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी, ऑप्शन बी है हाशियाकार रक्त क्षीणता, ऑप्शन सी है एल्केप्टोनूरिया, ऑप्शन डी है मंगोलिज्म। सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी। अगला प्रश्न है नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। ऑप्शन ए है विभिन्नता के उद्गम में, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चयन की व्याख्या में, ऑप्शन सी है स्पीशीज निर्माण की व्याख्या में, और ऑप्शन डी है आइसोलेशन की व्याख्या में। सही जवाब है ऑप्शन ए विभिन्नता के उद्गम में। अगला प्रश्न है क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागण, परपरागण, कायिक प्रवर्धन का, या संकरण का। सही जवाब है ऑप्शन बी परपरागण। अगला प्रश्न है डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है। संयोजन कड़ी, अनुकूलन विकिरण, अभिसारी क्रम विकास, या औद्योगिक मेलेनिज्म। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुकूली विकिरण। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। अनुत्रिक, वर्मीफ्राम अपेंडिक्स, निमेशक बटल, आंख की अपर्याप्तता। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्मीफ्राम अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। व्हेल, चमगादड़, चीता एवं मानव के अग्रपाद की अस्थियां, ऑप्शन बी है बोगनविलिया एवं क्यूकबेटा के कांटे एवं पताने, ऑप्शन सी है कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, और ऑप्शन डी है पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क। अगला प्रश्न है एकिडना है
एक संयोजक कड़ी, ऑप्शन बी है अवशेषी अंग, ऑप्शन सी है विलुप्त कड़ी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए योजक कड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चेन समापन कोडोन है? ऑप्शन ए है GUG, ऑप्शन बी है UAA, ऑप्शन सी है AUG और ऑप्शन डी है ACC। सही जवाब है ऑप्शन बी UAA। अगला प्रश्न है एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है? अव्यवस्थित, व्यवस्थित, संपार या रेकॉन? सही जवाब है व्यवस्थित। अगला प्रश्न है DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसलोकेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है जीन का सिंथेसिस, ऑप्शन बी है जीन का एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है जीन का रेगुलेशन और ऑप्शन डी है जीन का फंक्शन। सही जवाब है ऑप्शन सी जीन का रेगुलेशन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है थाइमिन, ऑप्शन बी है साइटोसिन, ऑप्शन सी है ग्वानिन और ऑप्शन डी है एडेनिन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थाइमिन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। नई वीडियो में धन्यवाद।